मैं रोहतास सरपंच गांव खो। हम 11 साल से अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, 1810 की और 1128 की, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया था हम अपनी ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे। हमारी पहले 52,000 बीघा ज़मीन थी काशन के अंदर, जो कि 7,000 एकड़ पहले इंक्वायर कर ली सरकार ने। ये 1810 का एक टुकड़ा बचा है और 1128 का एक टुकड़ा बचा है। तो इसमें 36 बिरादरी के परिवार रहते हैं। ये परिवार बहुत छोटे परिवार है। 1,000 परिवार ऐसा है जो कि कहीं की 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल ज़मीन है और अपनी घिया तोरी बेचकर गुजारा करते हैं, गाय भैंस बेचकर अपने दूध बेचते हैं। मेरा तो कहना ये है कि भाई ये ज़मीन बिल्कुल सरकार ना ले, क्योंकि हमारा 20,000 का परिवार है, नहीं वो रोड को बना के बैठ जाएंगे, बिल्कुल मारन के लिए तैयार है, बर्बाद हो जाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, कासन से मोकलवास तक 3 किलोमीटर लंबा बांध बन रहा है, जो कि 400 किलोमीटर पानी भरता है। और यहाँ पर जंगली जानवर बहुत रहते हैं, शेर भी रहते हैं, यहाँ पर चित्ता भी रहते हैं और गाय भी, नील गाय भी रहती है और बहुत ज़्यादा मतलब जंगली जानवर रहते हैं। तो इसलिए मेरा तो कहना यह है कि भाई 1128 और 1810 एकड़ ज़मीन हम बिल्कुल नहीं देंगे, तो कुछ भी हो जाए। हमारे इसमें परिवारों को सबका 25 गाँव गुजारा होता है। इन्होंने फिर वो 8500 रुपये किए, लेकिन उस दौरान ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, ना आप जैसे बंधुओं का कोई सहयोग हुआ करता, ना हमारे पास कन्वेंस था, ना कोई पावर थी। उस दौरान तो अगर एमएलए को भी मिल जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी, भाई एमएलए साहब से हम मिल लिए। हम चाहे तो सीएम और पीएम विंडो तक भी जा सकते हैं। जो हमें पैसे मिले वो सारे 8500 रुपये के वो खराबी हो गए। तो जमीन है, ये भी अगर बच्चों को पैसा अगर दिया गया तो ये भी पैसा खराब ही होगा, क्योंकि इतने में ना तो आगे हमें कुछ मिलेगा और ना ही अगर ये बच्चे इसको का इन्वेस्टमेंट कर पाए तो आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल भी इस पे ही निर्भर करता है। तो प्रशासन से हमारी ये गुहार है कि आंख बंद ना की जाए और ये ना सोचे कि ये कुछ गाँवों का है, ये यहाँ लोगों के भविष्य का सवाल है। आने वाली पीढ़ियाँ हमारी, अब आप ये देखिए कि डीसी कलेक्टर या कहीं एजुकेटेड हब से हो या फिर वो आगे किसी शराब के ठेके में खड़े हैं, ये आप लोगों को फैसला लेना है और प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इसमें हमारा सहयोग करे और हमारी ये भूमि छोड़ी जाए। मैं रोहतास सरपंच खो गाँव। हमारी 18 तारीख को पचगांव चौक पर बहुत बड़ी महापंचायत होगी, ढूंढाड़े से लेकर ना गोदबड़ावा तक, जो कि हमारे कम से कम ना तो 50,000 आदमी इकट्ठे होंगे। हमने यही कहा है भाई हमारी 1810 एकड़ ज़मीन और 1128 एकड़ ज़मीन बिल्कुल छोड़ दें, हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पहली 8,000 एकड़ ज़मीन सरकार ने ले लिए। 52,000 बीघा ज़मीन थी कासन के अंदर, जो आज 1810 का टुकड़ा बचा है, उस पर 36 बिरादरी रहती है। बहुत छोटे परिवार है, 1,000 परिवार ऐसे हैं जिसकी 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल ज़मीन है, वो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं तो 20,000 आदमी बिल्कुल रोड बैठ जाएंगे, बिल्कुल मरण और मारन के लिए तैयार है। अपनी ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे, तो कुछ भी हो जाओ। और मैं ये कहता हूँ, कासन से लेकर ना मोकलवास तक 3 किलोमीटर लंबा बांध है, जिसमें पानी भरता है पूरी मतलब पहाड़ का, और उसमें जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है पहले, जब चंडीगढ़ हुई थी, जब मुख्यमंत्री बोले भाई 1200 का ज़मीन ले लो 1 एकड़ में, और तो हमने कहा कि भाई हम 1200 एकड़ का क्या हिसाब किताब है। तो मुख्यमंत्री बोले भाई 40,000 रुपये गज है। तो एक भाई बोला भाई 4 करोड़ 80 लाख की हो गई। तो मुख्यमंत्री ने सोचा कि इनसे आप रेट लगवा रहे हो, इनसे पूछ रहे हो। तो एक भाई ने पूछा भाई आप टोटल कैसे कितना पैसा देना चाहते हो मुख्यमंत्री जी। तो उन्हें हिसाब लगा के बताया भाई 55 लाख रुपया तो 2011 का मुआवजा है और इंटरेस्ट लगा के 91 लाख रुपया देना चाहता हूँ। हमारे पास ये है, अब भाई एक बार मुख्यमंत्री ने हम और वहाँ बुलाए चंडीगढ़, जब मुख्यमंत्री बोले 1 एकड़ के अंदर 450 गज का प्लाट मिलेगा और आधा किला का 225 को मिलेगा, और आपने 20,000 का रेट से मतलब लेना पड़ेगा, और 2 साल के अंदर हम आपसे 40 लाख का ले लेंगे। मैं सत्यदेव सरपंच गांव कासन से। महापंचायत में पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग आ रहे हैं और पूरे भारत से किसान नेता भी इस पंचायत में आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। समाधान मुख्यमंत्री जी हमारा करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है बहुत
फ्री की ज़मीन है, अपने मुंह से कहते हैं विधानसभा में एक बहुत महंगी ज़मीन है, आपको रेट कम मिल रहा है। उनको लगता है ज़मीन अब फ्री में मिल रही है, इन किसानों का गला दबा के और ये ज़मीन ले लो। क्योंकि जो 1128 एकड़ ज़मीन उन्होंने ली, वो बेचारे भोले भाले किसान थे सारे। हमने सोचा चलो भाई अपना उठा लेते हैं, 11 साल लड़ लिए, उसके बावजूद भी हम हार गए। तो जो 1128 के उनका दिमाग में बात है, वही बात इनके दिमाग में। लेकिन अब 1128 और 1810 अब हम सारे एक साथ हो गए हैं, तो हमारी ताकत अब डबल हो गई है सरकार से। नहीं, अगर हमारे हित की कोई बात नहीं होगी तो हम क्यों मानेंगे। हमारा तो एक ही मैटर है कि हमारी ज़मीन छोड़ दो, और पॉलिसी वॉलिसी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें या तो सिर्फ हमारे ज़मीन के 11 करोड़ रुपए एकड़ के पैसे जो हमने पहले बताए थे, दूसरा उसमें जो हमारी ढाणियाँ बस्ती बसी हुई है वो दे दें। बाकी हमें पॉलिसी वगैरह से कोई मैटर नहीं है। जो सरकार हमें बता रही है, हमारी ज़मीन हम ही को बेच रही है, क्या फायदा। सरकार को मैं कहना चाहूँगा, मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे, वरना ये हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी आने वाले समय में बहुत खतरनाक होने वाला है। हम जो 18 तारीख को पंचायत कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व होगा सरकार के लिए। सरकार हमें हल्के में जो समझ रहे हो, हमें हल्के में ना समझे। हम रोड पे बैठ जाएंगे, हमारे 20,000 आदमी इस ज़मीन से जुड़े हुए, 20,000 लोग हैं ना, सड़क पे बैठ जाएंगे। हम सड़क नहीं छोड़ेंगे, वहीं भूखे मर जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति जी से भी इन्होंने हमारे को इच्छा मृत्यु की मंजूरी ना दी। सड़क पर बैठे बैठे गाड़ी चढ़ा देंगे हमारे ऊपर, वहीं मर जाएंगे, हटेंगे नहीं वहाँ से।